सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education, GNCT of Delhi's worksheet number 7, and it is only for class 6 student, and it has taken from the subject mathematics. Today we will understand the topic estimation, the concept of estimation in this worksheet. What is estimation? डू यू नो अबाउट एस्टिमेशन? देखिए, ये जो एस्टिमेशन है हम अपनी डेली लाइफ में बहुत बार यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? अब आप सोचिए कि जैसे कहीं आपको पहुंचना है तो आप ये एस्टिमेट लगाते हैं कि हाँ हम ऐसे जाएंगे तो हम 10 मिनट्स में या 20 मिनट्स में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये एस्टिमेशन नहीं तो और क्या है? आप मार्केट जाते हैं, आप अपने लिए कोई टी शर्ट या अपने लिए कोई ड्रेस लेते हैं तो आपको उसका साइज़ देख के थोड़ा बहुत आप एस्टिमेट लगाते हैं, चाहे आप उसको पहन के देखें या ना देखें, लेकिन आप एस्टिमेट लगाते हैं कि हाँ ये तो हमें आ ही जाएगी। तो ये भी एक एस्टिमेशन है। यानी एस्टिमेशन का मतलब है कि उस जो एक डिसाइडेड नंबर है, जो कि एक फाइनल नंबर है, उसके नियरेस्ट तक पहुंचना, उसको हम एस्टिमेट कहते हैं। और ये एस्टिमेट आपके फादर मदर भी अपने जो मंथली बजट होता होगा उसमें लगाते होंगे। जैसे जब मंथ एंड पर सैलरी आती है तो फादर क्या करते हैं, फादर एस्टिमेट लगाते हैं कि हाँ इतने जो हमारा मनी है वो बच्चों की फ़ीस में जाएगा, इतने उनकी बुक्स में जाएगा, इतने खाने में जाएगा और इतना हमारे पास बच जाएगा। तो ये सब क्या है? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एस्टिमेशन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। बाहुबलीज मदर, हाउ मैनी गेस्ट्स आर कमिंग ऑन योर बर्थडे पार्टी? आपके कितने गेस्ट बर्थडे पार्टी में आने वाले हैं? देन बाहुबली सेड, आई गेस 40 पर्सन्स विल बी अटेंडिंग माई बर्थडे पार्टी। यानी मेरे अंदाजे से, मेरे ख्याल से मेरे बर्थडे पार्टी में 40 पर्सन्स आएंगे। सो नाउ व्हाट इज़ एस्टिमेशन? रीजनेबल गेस ऑफ एक्चुअल वैल्यू। यानी आप एक्चुअल वैल्यू को गैस कर पाते हैं, उसके आसपास जो उसकी रीजनल वैल्यू उसको गैस कर पाते हैं। अप्रॉक्सीमेशन यानी लगभग, जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ अप्रॉक्सीमेटली इतने लोग आ जाएंगे या हमें अप्रॉक्सीमेटली हम इतनी देर में कहीं पर पहुंच जाएंगे। फिर है राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। राउंडिंग ऑफ द नंबर्स, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। राउंड ऑफ करना किसी भी, जैसे आपके पास मान लीजिए अगर कोई नंबर है 97, तो जब हम उसको बोलते हैं कि राउंड ऑफ करना है तो हम उसको बोल देते हैं ये 100 है, क्योंकि वो इसके नियरेस्ट है। एंड फिर क्या है? गेस्टिमेट। गेस्टिमेट मतलब गैस लगाते हुए जब हम एस्टिमेट करते हैं उसे गेस्टिमेट कहते हैं। सो नाउ वी विल लर्न एस्टिमेशन ऑफ नंबर नियरेस्ट टू टेंस। आपको टेंस प्लेस, वंस प्लेस तो आता ही होगा, क्योंकि हमने इसके बारे में पहले भी समझा है कि व्हाट इज़ वंस प्लेस, व्हाट इज़ टेंस प्लेस एंड व्हाट इज़ 100th प्लेस। तो अगर हमें किसी नंबर को 10th प्लेस में राउंड ऑफ करना है या उसके नियरेस्ट उसका नंबर पता लगाना है टेंस में, तो हम कैसे करते हैं? लेट्स सी। द नंबर्स 1, 2, 3, 4 आर नियरर टू 0, सो दीज नंबर आर राउंडेड ऑफ टू lower 10. Example, for example, in nearest 10, 12 is rounded off to 10 and nearest 10, 34 is rounded off to 30. तो देखिए, जब हमें राउंड ऑफ करना होता है टेंस में तो हमें क्या करना है? आप सिर्फ लास्ट वाला एक जो यूनिट प्लेस का नंबर है, वंस प्लेस का नंबर है, यूनिट प्लेस का नंबर, उसको फाइंड करिए, उसको देखिए। अगर वो 5 या उससे ग्रेटर है तो वो नेक्स्ट 10 में जाएगा। अगर 5 से वो लोअर है, 4 भी है, तो भी वो प्रीवियस वाले टेंस में जाएगा। जैसे कि अगर हमें 12 को राउंडेड ऑफ करना हो टेंस में, तो 12 जो है वो 10 के नियरेस्ट है, ना कि 20 के नियरेस्ट है। अगर वो 15 होता या 15 से ज़्यादा होता तब हम उसको 20 में राउंड ऑफ कर देते। इसी तरह से अगर 34 भी है तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि यूनिट प्लेस का नंबर देखना है 4, अगर वो 5 से
ग्रेटर है तो नेक्स्ट वाले टेंस में जाएगा, अगर वो शॉर्टर है, स्मॉलर है, तो वो प्रीवियस वाले 10 में जाएगा। तो 34 इज़ नियरेस्ट टू 30 ना कि 40। तो इसलिए 34 को जब हम राउंडेड ऑफ करेंगे टेंस में तो वो 30 आएगा। फिर इसी तरीके से द नंबर 5, 6, 7, 8, 9 आर नियरर टू 10, सो दीज नंबर्स आर राउंडेड ऑफ टू हायर 10। दैट मीन्स अगर वो 5 या 5 से ज़्यादा है तो हम उसको 10 में पहुंचा देते हैं। इन नियरेस्ट 10 16 इज़ राउंडेड ऑफ टू 20। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि जब हम टेंस प्लेस को राउंडेड ऑफ करते हैं, टेंस प्लेस में राउंडेड ऑफ करते हैं, तो हमें यूनिट प्लेस का नंबर देखना होता है। अगर वो 5 से ग्रेटर है तो 6 इज़ ग्रेटर देन 5, तो उसको हम नेक्स्ट वाले 10 में राउंडेड ऑफ करेंगे। दैट इज़ 16 को अगर राउंडेड ऑफ करेंगे तो वो आएगा 20। फिर इसके बाद है इन नियरेस्ट 10 77 इज़ राउंडेड ऑफ टू 80। बिल्कुल सही, क्योंकि हमने बताया कि आपको 5 या 5 से ज़्यादा नंबर होगा तो नेक्स्ट वाले टेंस में जाएगा। तो 77 का जो नेक्स्ट 10 आएगा वो आएगा 80। सिमिलरली वी लर्न एस्टिमेशन ऑफ नंबर नियरेस्ट टू हंड्रेड्स। जैसे हमने टेंस के नियरेस्ट करके देखा, ऐसे ही हमें 100 के नियरेस्ट करना है। और जब हम 100 के नियरेस्ट करेंगे तो हमें 1 प्लेस यानी यूनिट प्लेस और 10th प्लेस दोनों को देखना है। तो अगर कोई नंबर में आप 10 प्लेस को देख लें, 1s और 10th प्लेस को देख लें, यूनिट प्लेस और 10 प्लेस को देख लें, अगर वो 50 से ज़्यादा है तो नेक्स्ट वाले 100 में जाएगा, अगर 50 से कम है, 49 भी है, तो वो प्रीवियस वाले 100 में जाएगा। जैसे द नंबर्स 301 to 349 आर क्लोजर टू 300, सो दीज नंबर्स आर राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100, that is 300. For example, in nearest 100 648 is rounded off to 600, ना कि वो 700 में जाएगा क्योंकि लास्ट के 2 नंबर्स 50 से कम है। In the nearest 100 738 is rounded off to 700, ना कि 800। 800 क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो लास्ट के 2 नंबर्स हैं वो 50 से कम है। The numbers 350 to 399 are closer to 400, so these numbers are rounded off to nearest 100, that is 400। अभी आपको समझ में आ रहा है कि in nearest 100 784 is rounded off to 800 and nearest 100 950 is rounded off to 1000। तो अगर मैंने आपको यही समझाया, अगर 50 या 50 से ज़्यादा है, जब हम 100 में राउंड ऑफ करते हैं तो तब वो नेक्स्ट वाले 100 में जाएगा। तो 784 का जो नेक्स्ट 100 होगा वो 800 होगा, तो इसलिए हम उसको राउंडेड ऑफ 800 में करेंगे, ना कि 700 में करेंगे। इसी तरह 950 को हम 1000 में करेंगे, ना कि 900 में करेंगे। सिमिलरली वी विल लर्न एस्टिमेशन ऑफ नंबर नियरेस्ट टू थाउजेंड्स। फिर जब हमें 1000 में राउंडेड ऑफ करना है तो हमें लास्ट के 3 नंबर्स देखने होते हैं। अगर वो 500 से ज़्यादा हैं तो वो नेक्स्ट वाले 1000 में जाएंगे, अगर 500 से कम है, 499 भी हैं, तो भी वो प्रीवियस वाले जो पहला वाला 1000 है उससे पहले वाला, उसमें वो राउंडेड ऑफ होंगे। जस्ट लाइक द नंबर्स 4001 to 4499 are closer to 4000, so these numbers are rounded off to the nearest 1000, that is 400. Example, in nearest 1000 5221 is rounded off to 5000, in nearest 1000 7198 is rounded off to 7000। अब आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप ये देखिएगा लास्ट के 3 नंबर्स, अगर वो 500 से ज़्यादा हैं तो वो नेक्स्ट वाले 1000 में, अगर 500 से कम है तो वो प्रीवियस वाले 1000 में जाएंगे। सिमिलरली द numbers between 4500 to 4999 are closer to 5000, so these numbers are rounded off to the nearest 1000, that is 5000. For example, in nearest 1000 5555 is rounded off to 6000, in nearest 1000 8699 is rounded off to 9000। तो मैंने आपको बताया था जब 1000 में करते हैं तो हम लास्ट के 3 डिजिट्स देखते हैं, दैट इज़ 500 से ज़्यादा होगा तो वो नेक्स्ट 1000,
500 से कम होगा तो वो प्रीवियस वाले 1000 में। तो अब आता है हमारा कुछ एक्सरसाइज का टाइम। सो नाउ लेट्स आप जो है अपनी नोटबुक निकालिए चलिए, और नोटबुक में हमें कुछ एक्सरसाइज करनी है बिल्कुल इसी के ऊपर बेस्ड। तो तैयार है मेरे साथ? क्वेश्चन नंबर 1 इज राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर नियरेस्ट टू टेंस। मैंने आपको टेंस के लिए क्या बताया था, सिर्फ 1 डिजिट देखते हैं, सबसे लास्ट वाली। तो अगर वो 5 है या 5 से ग्रेटर है तो नेक्स्ट वाले 10 में जाएगी, नहीं तो वो प्रीवियस वाले 10 में जाएगी। अगर 37 है तो 37 में लास्ट नंबर क्या है, 7। 7 इज़ ग्रेटर देन 5 तो इसका मतलब वो 40 में जाएगा। तो 37 इज़ नियरेस्ट टू 40। 115 इज़ नियरेस्ट टू 120, समझ में आ रहा है। एंड 259, तो हमने क्या देखना है, 9 इज़ ग्रेटर देन 5, इसलिए वो 60 में चेंज हो जाएगा। तो 260। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर नियरेस्ट टू हंड्रेड्स। जब हमें हंड्रेड्स के लिए देखना होता है तो हम लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे। अगर वो 2 डिजिट 50 से ज़्यादा होंगी तो नेक्स्ट वाले 100 में, नहीं तो प्रीवियस वाले 100 में। तो इसी तरह 177 इज़ नियरेस्ट टू 200। बी पार्ट इज़ 400। 547 इज़ नियरेस्ट टू 500, क्योंकि मैंने लास्ट बोला था लास्ट के 2 डिजिट 50 से ज़्यादा नहीं है तो वो 500 में ही जाएगा। फिर इसी तरह से 1150 इज़ नियरेस्ट टू 1200। जब हमें क्वेश्चन नंबर 3 में राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर नियरेस्ट टू 1000 करना है तो आपको क्या समझाया है, 1000 में करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। अगर वो 500 से ज़्यादा हैं तो नेक्स्ट वाले 1000 में, 500 से कम है तो प्रीवियस वाले 1000 में। तो अगर 1377 है तो 377 500 से कम है, इसलिए वो 1000 में राउंडेड ऑफ होगा। फिर 9547 500 से ज़्यादा है तो वो 10,000 में चला जाएगा। और इसी तरह से अगर सी पार्ट देखें 10,254, तो 254 तो छोटा है 500 से, तो इसलिए वो 10,000 में ही रहेगा। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज़ एस्टिमेट द नंबर ऑफ गेस्ट्स इन अ मैरिज फंक्शन इन योर फैमिली। तो आप एस्टिमेशन लगाएंगे, आप खुद लगाएंगे इसको, तो कुछ भी लिख सकते हैं कि आपकी फैमिली में कोई मैरिज हो तो उसमें कितने गेस्ट आएंगे, 300, 400, 350, दीज आर द एस्टिमेशंस। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। और साथ में अपने हैंड्स को सोप और वाटर से रेगुलरली वॉश करते रहिए अगर आपको कोविड-19 से बचना है तो। थैंक यू वेरी मच।